नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम जानेंगे थायराइड। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत बातें होती है हमारे आसपास, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। आई प्रॉमिस टू यू वो सारे मिथ्स आज ब्रेक होने वाले हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने थायराइड के बारे में करीबन 3 या 4 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारी बातें जानी आपसे। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं मेडिसिन की, थायराइड जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहला थॉट आता है मेडिसिन। क्या ऐसा हो सकता है कि विदाउट मेडिसिन भी मैं अपने थायराइड से क्योर पा सकूँ? जी बिल्कुल। अगर हम थोड़े से चीज़ों को समझें ना कि थायराइड जिनको होता है उनके सिम्टम्स क्या रहते हैं जी। इट्स वेरी कॉमन। हेयर फॉल होने लगता है बहुत से लोगों को, टायर्डनेस, फटीग, वीकनेस, जी। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं। और कुछ लोगों का तो सिर भारी होने लगता है। एंड इसी के साथ वेट गेन और वेट लॉस, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो देखे गए हैं जो थायराइड के लोगों को होते हैं। लेकिन ऐसे ही इसके साथ स्टिक ना हो जाए, क्योंकि ये सिम्टम्स और बीमारियों में भी होते हैं। अच्छा। लेकिन दीज आर द प्रोमिनेंट सिम्टम्स इन थायराइड। तो ऐसी चीज़ें जब होने लगती हैं तो इंसान डर जाता है। उसे लगता है कि मैं अब कोई दवाई खा लूँ, कोई औषधि ले लूँ, कोई जड़ी बूटी खा लूँ या कोई मल्टीविटामिन्स ले लूँ जिससे कि मेरी टायर्डनेस दूर हो जाए, वीकनेस दूर हो जाए, फटीग दूर हो जाए, या वेट गेन होना या कम होना, उसके लिए कोई शेक्स, प्रोटीन्स एंड देन कोई पैकेजेस लेने शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बड़ी चीज़ें होती है। हेयर फॉल होता है, इट्स अ वेरी मेजर इशू इन टुडेज लाइफ। तो उनको लगता है कि हम फटाफट से किसी के पास जाएं और मेडिसिन ले लें कि हेयर फॉल रुक जाए। सो आई वांट टू से कि rather than taking medicines and rather than गोइंग इन टू सच अ लाइफ स्टाइल कि जिसमें आपको ये कहा जाता है कि उम्र भर आपको अब थायराइड की गोली खानी पड़ेगी, और आपकी पोटेंसी भी हर थोड़े थोड़े महीनों के बाद बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर मैं बहुत सुंदर रूप से सभी को फिर से याद करवाना चाहूँगी कि हमारे भारतीय आयुर्वेद में जैसे प्राकृतिक उपचार में भी थेरेपीज़ हैं जो हमने डिस्कस करी कि उनसे कैसे जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर उस सबसे यानी कि डाइट चेंज करके, प्राकृतिक उपचार करके भी अगर फ़र्क ना पड़े और किसी को लगे कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और अभी आयुर्वेद की भी ज़रूरत है, तो अब एक चीज़ और आ गई इस लाइन में ट्रीटमेंट में। पहले था प्राकृतिक उपचार, सेकंड था डाइटरी चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, अब तीसरा आ जाता है कि हम इसमें आयुर्वेद को भी जोड़ रहे हैं। तो आयुर्वेद की मदद कैसे ली जा सकती है, मैं सिर्फ 3 रेमेडीज़ देना पसंद करूँगी। कि सबसे पहली है सूखा धनिया। सूखा धनिया जो हम मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, वेरी ब्यूटीफुली, इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। अक्खा धनिया बेसिकली, दाने उसके। खड़ा धनिया, यस जी। तो जो ड्राई धनिया है, धनिया जो ड्राई फॉर्म में रहता है, मसालों के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो सिर्फ मसाला नहीं है, वो एक बहुत बड़ी औषधि है। अच्छा। और वो ठंडा होता है, बहुत ठंडा भी नहीं होता, बहुत गर्म भी नहीं होता, वेरी न्यूट्रल सा होता है। इसलिए वो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। तो क्या करना है कि ड्राई धनिया की एक और ब्यूटी है कि इट इज़ नॉट वेरी ड्राई इन इट्स फॉर्म, वो थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन उसमें रहता है। तो अपने आप में उसमें ज़रा सी बहुत माइल्ड सी चिकनाहट रहती है, तो जो हमारे थ्रोट को ड्राई भी नहीं करता है। तो क्या करना है कि 1 चम्मच धनिया रात को आप भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में, और सुबह उठ करके लेने के 2 तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ठंडे फॉर्म में लेना है, तो रात को जो आपने धनिया भिगो के रखा था उसको हाथ से अच्छे से मसल दें, और मसल देने के बाद उसका जो पूरा असर पानी में आ जाता है, आप उसको छान करके पी लीजिए। और जो बचा हुआ रेजिडुअल है आप उसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुझे ठंडक से ना गले में कुछ खराश होती है या ठंडा पानी लेना नहीं पसंद है, तो आप क्या करें कि उसको बॉईल कर लें, उसी पानी को बॉईल कर लें और छान करके आप वो धनिए का पानी थोड़ा गुनगुना जब हो जाए, आप उसको सिप सिप करके चाय की तरह पी लें। तो ये थायराइड पर बहुत अच्छा असर डालता है। 3 महीने तक लगातार लेना है, एक ही बार लेना है, सुबह खाली पेट उठते ही बिना ब्रश किए, उषा पान के बाद। और अगर किसी को
प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो इसको दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है एज अ मेडिसिन, खाली पेट यानी कि सुबह, और दूसरी बार खाली पेट यानी कि शाम को, जैसे हम शाम को चाय लेना पसंद करते हैं जी। तो उसी फॉर्म में आप अपना धनिया का वाटर बना के पी लीजिए। उषापान मतलब? उषापान हमने डिस्कस किया था कि उषापान इज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग और रात को रखा हुआ पानी खाली पेट बिना ब्रश किए सलाइवा के साथ अंदर लेके जाना, हाँ दैट इज उषापान। राइट, तो आफ्टर वाटर बेसिकली हाँ, जो तो उषा ओवरनाइट। यानी कि अगर आप पानी पहले पीना पसंद करते हैं तो पहले उषापान कर लीजिए बिकॉज इट्स सिंपल वाटर। जी जी। तो उसके बाद आप धनिया का पानी ले लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट धनिया का पानी लेने का मन कर रहा है तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इट इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ती है कि ये खासकर उन लोगों के लिए है जो उनको हाइपर थायराइड है। ओके। हाइपर थायराइड में धनिए का नुस्खा जो है, धनिए का रेमेडी है, ये कीजिए। और अगर हाइपोथायराइड है तो उसमें त्रिकटु चूरन है। त्रिकटु चूरन जो होता है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है, सूंठ, पिपली और काली मिर्च। ओके। तो अगर आपके पास समय है, आप तीनों चीज़ों को इक्वल मात्रा में लेकर के, या उसकी त्रिकुटु चूरन में उसकी मात्रा भी लिखी रहती है, उसी मात्रा में तीनों चीज़ों को लें, उसको खुद कूट पीस कर उसको तेज़ मिक्सी में ग्राइंड करके हीट अप करके मसाले की जो इस औषधीय गुण है उस मसाले का वो ख़त्म नहीं करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, 3 चीज़ें तो बताई हैं, लाइए मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, बढ़िया से पाउडर बन गया 2 मिनट में, इट्स रेडी, माय रेमेडी इज़ रेडी। सो नो, इट्स अ रॉन्ग मेथड एक्चुअली। ओके। कोई भी चीज़ या मसाला जब तेज़ स्पीड में आकर के हीट अप हो जाता है, उसका औषधीय गुण ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ओके। तो अगर आप पिपली, सूंठ और काली मिर्च को इक्वल क्वांटिटीज़ में लेकर के कूट पीस कर, खुद उसको खरल में कूट पीस कर इमाम दस्ते में, फिर उसका पाउडर बना के अपने पास एक कांच के जार में मिक्स करके रख लेते हैं, तो 1/4 स्पून पूरा 1 महीना या पहले 15 डेज़ ले लीजिए। खाना खाने के बाद आप इसको हर रोज़ लें। तो ये उनके लिए है खासकर जिनको हाइपोथायराइड है। हाइपरथायराइड। यस, हाइपोथायराइड है। फर्स्ट वन इज फॉर हाइपरथायराइड, धनिया, एंड त्रिकटु चूरन जो कि पिपली, सूंठ एंड काली मिर्च से बनता है, ये है हाइपोथायराइड वालों के लिए। धनिया ओवरऑल थायराइड में कोई भी ले सकता है। अच्छा। धनिया कोई भी ले सकता है, पर जिसको किसी को लगता है कि मेरे को बहुत बड़ा ही मेजर ही प्रॉब्लम है तो वो त्रिकुटु चूरन ऐड कर दे। सुपर। ठीक है, क्योंकि त्रिकुटु चूरन सुबह नहीं लेना है, समझ गई। धनिया सुबह पी के खत्म कर दिया। राइट। ठीक है, त्रिकुटु चूरन लेना है खाना खाने के बाद, राइट। 1/4 स्पून। राइट। एंड इस दोनों के साथ एक और रेमेडी जोड़ रही हूँ आपको अच्छा। कि 2 हाइपो और हाइपर दोनों को लेनी है। एक्सीलेंट। ठीक है, सो थर्ड रेमेडी जब हमारे पास आयुर्वेद में आती है वो है अश्वगंधा। जी। तो अश्वगंधा की रूट्स लेनी है, अश्वगंधा के पत्ते नहीं लेने हैं। ओके। तो हमें क्या करना है, अश्वगंधा के आप रूट्स ले लीजिए, उसकी जो जड़ें होती हैं, ऐसे ही दुकान से आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ रखते हैं वो लोग। जी। तो किसी पंसारी से आप लेके आइए अश्वगंधा की रूट्स 100 ग्राम। तो जो रेमेडी मैं बता रहे हैं आप चाहे ज़्यादा ले आइए, लेकिन 100 ग्राम आप लीजिए और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में उसको काट दीजिए। जी। इसके साथ आप मेन इंग्रेडिएंट है वो है पानी। जी। तो 250 ml पानी लेना है, उसको बॉईल करना है अच्छे से, और उबलते पानी में वो अश्वगंधा की जो रूट्स है वो डाल देनी है। ओके। फिर उसको ढक करके रख देना है, काफ़ी देर उसको रखे छोड़ें तो वो जो रूट्स है उसका सारा असर पानी में आ जाएगा। फिर इस सारे मिक्सचर को उठा करके आप किसी कांच के बर्तन में एयर टाइट में डाल करके स्टोर करके रख लीजिए, और इसको 50 ml एवरी डे सुबह शाम आपको लेना है फॉर 15 डेज। ओके। तो ये जो औषधि है ये हाइपर थायराइड एंड हाइपोथायराइड दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। यानी कि अगर आप धनिए का ले रहे हैं औषधि, उसी के साथ भी आप अश्वगंधा रूट्स ले सकते हैं, और अगर आप त्रिकटु चूरन ले रहे हैं तो आप उसी के साथ अश्वगंधा रूट्स वाली रेमेडी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद हमें हेल्प करता है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी डेली बेसिस पे प्राकृतिक उपचार कर रहे हैं, अपना हाइड्रोथेरेपी भी कर रहे हैं और साथ में मड थेरेपी भी कर रहे हैं, तो 2 चीज़ें आपको प्रकृति दे रही है, वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ आपने हमारे बताए हुए सारे डूज एंड डोंट्स भी कर लिए कि मैंने क्या खाने में खाना है और क्या नहीं खाना है। जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
ईश्वर की याद में रह के बनाना है और उसी की याद में खाना है, उसको अमृत बना के खाना है जी। फिर भी अगर कहीं किसी को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक है, बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, तो आप आयुर्वेद की इन औषधियों को भी अपने रेजीम में शामिल कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। इम्प्लीमेंट करते हुए आप देखेंगे कि आयुर्वेद भी आपको बहुत मदद करेगा एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दिस विल हेल्प टू टेपर डाउन द मेडिसिन्स। सिस्टर, यहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम की बात अगर हम डिस्कस करें थोड़ी सी, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मेडिसिन्स में या थायराइड मेडिसिन्स पे, मेडिकेशन पे बहुत लंबे टाइम से है, या जिस अभी अभी उनको प्रेडिक्ट किया गया है कि वो थायराइड पेशेंट बने हैं, तो उनको भी एक बहुत फियर रहता है अंदर में, क्योंकि एक जो व्यक्ति बहुत टाइम पहले से इस दवाई को खा रहे हैं, उन लोगों के लिए इट्स अ बिग थिंग कि मैं कभी लाइफ में इसे छोड़ भी सकती हूँ कि नहीं, या छोड़ भी सकता हूँ कि नहीं। और जो शुरू कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं, उन लोग के लिए तो एक बहुत बड़ा फियर और टर्मोइल रहता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे में आप कह रहे हैं कि इसे टेपर डाउन भी किया जा सकता है। आप अगर थोड़ा सा रोशनी इस पे और डाल सके कि कैसे ये पॉसिबल है। देखिए, अगर तो कोई व्यक्ति को थायराइड जस्ट डिटेक्ट हुआ है या उसने हाल ही कोई रिपोर्ट करवाई है और उसे लगता है कि अब जस्ट अभी शुरू ही हुआ है जी, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर वो किसी भी तरह की मेडिसिन्स में ना उतरें, कदम ही ना रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। वाई? बिकॉज जब हम इन ड्रग्स को लेने की आदत में आ जाते हैं कि हम एवरी डे वी आर टेकिंग अ पिल, एवरी डे वी आर टेकिंग अ मेडिसिन इनसाइड, तो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं उसकी आदत हो जाती है। राइट। और आदतों से छूटना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली आदतें हमारे पैटर्न्स में आ जाती हैं, हैबिट हमारे एक पैटर्न्स बन जाते हैं, और उस पैटर्न को तोड़ना, उससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। सो अगर कोई इस हैबिट को ना अपनाए तो अच्छा है। इफ़ दे नो, इफ़ दे बिलीव एंड इफ़ दे हैव एन एक्सपर्ट विद देम, जो उनको नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार से विद द चेंज ऑफ डाइट, विद द चेंज ऑफ लाइफस्टाइल एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज एंड योगाभ्यास उनकी सारी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने में सक्षम है। राइट। क्योंकि इमोशनल सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं ऑलरेडी, वी विल नेवर टेल देम टू स्टॉप द मेडिसिन्स। वी ऑलवेज टेल देम कि पहले आप जो बैसाखियाँ लेकर चल रहे हो, आप उसको ले लीजिए, साथ में नई बैसाखियाँ जोड़ लीजिए। तो जब उनकी मदद से आप चलना सीख जाएंगे, जब वो नए सहारे से, जब आपका शरीर खड़ा हो जाएगा, आपका पिछला वाला जो सहारा है, जो आपको थोड़ा सा गलत लेके जा रहा था और आप उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट से भी जूझना शुरू हो गए थे, धीरे 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 टेपर डाउन करना है। तो उसको टेपर डाउन भी कैसे करना है? सपोज जी, अ पर्सन हैज़ स्टार्टेड डूइंग द प्राकृतिक उपचार, नेचुरल ट्रीटमेंट, डे 1, एंड उसके 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, क्योंकि हमने उसको बोला है 3 मंथ्स कि 3 मंथ्स आपको वो प्राकृतिक उपचार करना है। जी। 3 महीने तक हमें आयुर्वेद का सहारा लेना है, 3 महीने तक ही हमें अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करना है। इसी के साथ अगर वो योग प्राणायाम भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो 3 महीने बहुत लंबा समय होता है। 3 महीने में क्या करेंगे? फर्स्ट मंथ अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है जो जी। कि 150 mg पे है, तो आप उसको नेक्स्ट मंथ 100 mg कर दें, क्योंकि आपने बहुत कुछ शुरू कर दिया। आयुर्वेद की मदद भी ले रहे हो, आयुर्वेद की मेडिसिन भी जा रही है, नेचुरोपैथी भी कर रहे हैं, और साथ में आपने डाइट भी चेंज कर दी, सब चीज़ों का ध्यान दे दिया। तो आप देखेंगे कि नेचुरली आपकी खुद की टेंडेंसी बन जाएगी और आपका डॉक्टर खुद कहेगा कि आप 150 से 100 पे आ जाओ। जब 2 मंथ्स हो जाएंगे, आप उसको 100 से 50 पे ला सकते हैं। और तीसरे मंथ के एंड पर अगर आप चाहें, आप एक बार ब्लड टेस्ट करवाइए। अगर आपके थायराइड लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं दवाई लेने के बगैर, क्योंकि वो चेक करने का तरीका होता है कि लास्ट 24 आवर्स यू आर नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, या फिर आप उसको टेपर डाउन करने के बाद 2-3 दिन दवाई को बहुत कम कर दें, तब आप चेक करें कि मेरे थायराइड लेवल्स कैसे आ रहे हैं। अगर वो कम होते जा रहे हैं, इट मीन्स बॉडी ने नया सहारा ले लिया है, और फिर आप 50 mg को भी 25 mg पर ला सकते हैं। तो धीरे धीरे उसको मंथ बाय मंथ टेपर डाउन करके आप अपनी दवाइयों को अपने डॉक्टर के परामर्श से बंद कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर्स खुद ही बोल देते हैं
कि now you are improving, so we need to taper down the medicines. So this is the way we support people कि जो लोग दवाइयाँ छोड़ना चाहते हैं हम उनकी मदद करते हैं कि इस तरीके से टेपर डाउन करें. बट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इमोशनल सपोर्ट. इमोशनल सपोर्ट अगर उस व्यक्ति के साथ साथ रहे जी. उसको गाइड किया जाए, उसके दुख दर्द को समझा जाए और हम उसको हीलिंग पावर्स देते रहें, साथ साथ हीलिंग थेरेपीज देते रहें, एक इमोशनल सपोर्ट दें, उसको अपना कान दें, उसको सुनने के लिए हेयरिंग एड दें. तो ये सारी चीज़ें एक बीमार व्यक्ति के मन पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ता है, उसको सपोर्ट मिलती है, उसको बल मिलता है, विल पावर आती है. Yes. तब जा कर के वो अपनी दवाइयाँ छोड़ पाता है. अदरवाइज़ वो जैसे एक व्यक्ति अगर कोई हैंडीकैप है, अगर उसकी आर्टिफिशियल टांग लगा भी दी जाए फिर भी उसे लगता है कि मैं कैसे चलूँ, तो वो बैसाखियाँ ही छोड़ने को तैयार नहीं होते. अगर हम इस तरीके से खुद को हैंडीकैप्ड समझने लगेंगे और हमें लगेगा कि हम दवाइयों के बिना चल ही नहीं सकते, then it's really very difficult to taper down the medicine. It's only after a person is ready to taper down we start tapering down the medicine. बिल्कुल सही कहा आपने सिस्टर कि अगर हमें अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, अगर हमें परिवर्तन लाना है तो उसकी शुरुआत हमारी खुद की सोच से होती है. और भले दुनिया में कोई साथ ना दे लेकिन ईश्वर हमारे साथ हमेशा होते हैं और उसका साथ जब हमारे साथ है तो हमें क्या डरने की ज़रूरत है ना. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा जिसको आज सभी मानते हैं, पूरा विश्व मानता है कि आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल ये एक रेवलेशन है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसके थ्रू हम पूरे विश्व को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो. आज के एपिसोड में हमने ये भी जाना कि अगर हमारे अंदर वो बिलीफ है कि हम ठीक हो सकते हैं तो हमें ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान. ओम शांति.